पिछले 2-3 दिनों से बिहार के शिक्षकों के बीच कुछ शिक्षक ऊहापोह की स्थिति बनाए हुए हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है और अभी तक का जो एनसीटी का जो गाइडलाइन है या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसके संदर्भ में मैं बिहार के शिक्षकों को आगाह करना चाहता हूं कि बिहार के शिक्षकों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि अन्य राज्यों में बिहार के शिक्षकों को की जो बहाली हुई थी, जो पूर्व में नियोजित थे या अब जो विशिष्ट बन गए हैं या प्रधान बन गए हैं, 2011 से पूर्व जितने भी शिक्षक थे उस समय की तत्कालीन सरकार ने दक्षता परीक्षा आयोजित करवा के सभी शिक्षकों की दक्षता हासिल करवा चुकी है। और अन्य जहां तक अन्य राज्यों का सवाल है तो अन्य राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण अन्य राज्यों के शिक्षकों के साथ परेशानी हो रही थी। और विगत 2 साल पूर्व सुप्रीम कोर्ट में एक न्याय निर्णय पारित किया गया था कि कोई भी जो शिक्षक हैं जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, वैसे शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता की गई थी, जिसके आलोक में कई सारे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन उससे कहीं भी बिहार सरकार न उस पुनर्विचार याचिका में थी, न बिहार में इस तरह का कोई स्थिति है। क्योंकि बिहार के शिक्षक सेफ जोन में है, दक्षता परीक्षा उन्होंने पास कर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के शिक्षकों को कहीं भी इस अफवाह या भ्रम के शिकार होना चाहिए। उनको अभी सरकार की ओर वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ भी निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया था कहीं कोई चिंता का विषय नहीं था। और हम लोग इससे पूर्व में भी कहे थे कि बिहार के शिक्षक इससे प्रभावित नहीं होंगे, यकीनन नहीं होंगे। और आगे वो जो पुनर्विचार याचिका को जो खारिज किया गया है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और लीगल टीम से भी हम लोग संपर्क में हैं। हाँ, हमारे ही बीच के कुछ साथी हैं जो इसको नहीं समझ रहे हैं और तरह तरह के सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं। मैं उन साथियों से भी आग्रह करूंगा कि बिना सोचे समझे आप एक भय का वातावरण न बनावे। कोई भी चीज होगा तो उसको लीगल प्रोसेस से होगा। और हम लोग काफी सशक्त हैं, क्योंकि जब हम लोग की समान काम समान वेतन की लड़ाई हुई थी और वो भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली थी, तो उसमें टेट और नॉन टेट दोनों की बात उठी थी। और वहां के जो माननीय न्यायमूर्ति का जो बेंच था वो मतलब कि सामान्य तरीके से वो आश्वस्त हो गई थी और कोर्ट में इस तरह के बातों को खारिज कर दिया था 2018 में कि बिहार के शिक्षक दक्षता परीक्षा पास हैं, तो दक्षता और पात्रता को इक्विवेलेंट माना गया था। इसलिए कहीं से भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और मैं वैसे लोगों से जरूर आग्रह करूंगा कि आप उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो 2018 में बिहार के संदर्भ में था उसका अध्ययन कीजिए, आपको शायद गलतफहमी दूर हो जाए।